बाबा अपने गले का हार मिंसा को दे देता है और कहता है, ये लीजिए हार। जब भी आप रिक्शा चलाओ तो इसे पहन लेना। आप जैसे ही इसे पहनोगी तो आपका रिक्शा खुद ब खुद उड़ने लगेगा। मिंसा वो हार पहन लेती है। जब वो रक्शे में बैठती है तो रक्शे में पंख आ जाते हैं और रक्शा उड़ने लगता है। अरे वाह, ये रिक्शा तो सच में उड़ने लगा। एक दफा का किस्सा है। एक गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे, पांडु और मिंसा। पांडु अपना घर चलाने के लिए गांव में रक्षा चलाता था। उनके घर के पास ही भोला और नरगिस का भी घर था। भोला भी पांडु के साथ रक्षा चलाने जाता था। एक दिन सुबह सुबह भोला पांडु के घर आकर उन्हें आवाज लगाता है, पांडु, अरे ओ पांडु, चलो रक्षा स्टैंड पर नहीं जाना है क्या आज? पांडु घर से आवाज लगाता है, आ रहा हूँ भोला। पांडु घर से बाहर आता है रक्षा स्टैंड पर जाने के लिए। क्या बात है पांडु, आजकल बहुत लेट आ रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बस वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो दोनों अपना अपना रक्षा लेकर निकल जाते हैं। पांडु पूरा दिन रक्षा चलाता है और जब रात होती है तो वो घर आ जाता है। मिंसा, अरे ओ मिंसा, थोड़ा पानी पिला दो, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। मिंसा पानी लाकर दे देती है। क्या हुआ पांडु, आज आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं? गांव में सरकार कल से बस की सहूलत भी फराहम कर रही है। अब रोज की आमदनी और भी घट जाएगी। ऐसे में हमारा खर्चा भी नहीं निकलेगा। अरे टेंशन क्यों लेते हो, अल्लाह ताला कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सही कहते हो तुम। मिंसा देखती है कि पांडु का जिस्म बहुत गर्म हो रहा होता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी उनके घर के बाहर भोला आता है और आवाज लगाता है, पांडु, अरे ओ पांडु, रक्षा चलाने नहीं जाना है क्या आज? मिंसा बाहर आती है और भोला से कहती है, भोला भाई जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, पांडु के बहुत तेज बुखार हो रहा है। अच्छा रुको, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। भोला जाता है और डॉक्टर को बुला कर लाता है। इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर दवा लिखकर पर्ची भोला को दे देते हैं। ये तो बहुत महंगी दवाई है, आप इसे कैसे खरीदेंगी? पांडु तो अब रिक्शा भी नहीं चला रहा है। मैं करूँगी, कहीं से भी पैसा लाकर अपने शोहर की तबीयत ठीक करूँगी। भोला अपने घर जाता है तो उसकी बीवी नरगिस उससे कहती है, कहाँ थे आप? आपको काम नहीं करना है क्या? जब देखो तब पांडु पांडु करते रहते हो। गांव में कल से बस भी चलना शुरू हो जाएगी, तब कैसे कमाएंगे पैसे? और उनकी वजह से आपने आज भी छुट्टी कर ली। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, पांडु की तबीयत खराब है, वो रिक्शा नहीं चलाएगा कल से। तो मैं उसके बने हुए ग्राहकों को अपने पास खींच लूंगा और फिर ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। अगले दिन वो घर से बाहर आता है तो देखता है मिंसा हाथ में चाबी लिए कहीं जा रही है। भोला उससे पूछता है, मिंसा कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मैं रिक्शा चलाने जा रही हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो पैसे कैसे आएंगे और मैं अपने शोहर की दवाइयाँ कैसे लाऊंगी? तुमने पहले कभी रिक्शा चलाया है? हाँ, मुझे रिक्शा चलाना आता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। मिंसा रक्षे की तरफ जाती है और रक्षा लेकर चली जाती है। भोला दिल में सोचता है, ये औरत क्या कर लेगी हमारा, आखिर कितनी मेहनत करेगी ये। मिंसा रक्षा स्टैंड पर पहुंचती है और देखती है कोई भी रक्षे पर नहीं बैठ रहा। तभी एक शख्स मिंसा की तरफ आता है। अरे बहन, ये रक्षा चलाना छोड़ दीजिए, अब से सब लोग बस में ही जाया करेंगे। जितनी दूर जाने के लिए आप लोग 50 रुपए लेते हो, बस हमें सिर्फ 20 रुपए में पहुंचा देगी। मिंसा काफी इंतजार करती है लेकिन कोई भी उसके रक्षे में नहीं बैठ रहा होता। दोपहर के 3 बज जाते हैं और वो मायूस होकर रक्षा लेकर घर आने लगती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पांडु की दवाइयाँ कैसे आएंगी? अब मैं क्या करूँ? मिंसा अपने आप से बातें कर रही थी। इतने में एक बाबा ने रक्षा रुकवाया।
मिंसा रक्षा रोक लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे देखकर रिक्शा रोका। मैं घर जा रहा था लेकिन अचानक मेरे पाँव में दर्द होने लगा। कोई बात नहीं बाबा, आप मेरे रिक्शे में बैठ जाओ, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगी। बाबा रिक्शे में बैठ जाते हैं और मिंसा बाबा को उनके घर छोड़ती है। मगर उतरने के बाद बाबा ने मिंसा से कहा, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा जी। बाबा अपने गले का हार मिंसा को दे देता है और कहता है, ये लीजिए हार, जब भी आप रिक्शा चलाओ तो इसे पहन लेना। आप जैसे ही इसे पहनोगी तो आपका रिक्शा खुद ब खुद उड़ने लगेगा। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मिंसा वो हार पहन लेती है। जब वो रिक्शे में बैठती है तो रिक्शे में पंख आ जाते हैं और रिक्शा उड़ने लगता है। अरे वाह, ये रिक्शा तो सच में उड़ने लगा। मिंसा रिक्शा उड़ाकर रिक्शा स्टैंड पर पहुंचती है। वो आदमी एक बार फिर मिंसा के पास आता है जिसने मिंसा को रिक्शा छोड़ने के लिए कहा था। अरे वाह, ये क्या उड़ने वाला रिक्शा? क्या आप मुझे अपने रिक्शे में बिठाएंगी? मैं आपको 300 रुपए दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठिए मेरे उड़ने वाले रिक्शे में। मिंसा लोगों को रिक्शे में बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाने लगती है। ऐसे करके दवाई के पैसे भी निकल रहे थे और पांडु की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। मगर ये बात भोला को खटक रही थी। देख रहे हो गांव में क्या हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। एक तरफ बस की वजह से हमारा धंधा खत्म हो गया और दूसरी तरफ ये उड़ने वाला रिक्शा। कुछ तो करना पड़ेगा हमें। टेंशन नहीं लो नरगिस, मिंसा और पांडु मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे बता दिया है कि उनका रिक्शा क्यों उड़ता है। अच्छा बताओ जरा मुझे भी, उनका रिक्शा कैसे उड़ रहा है? एक बाबा ने मिंसा को एक हार दिया था। जब मिंसा वो हार पहनकर रिक्शे में बैठती है तो उस रिक्शे में पंख लग जाते हैं और वो रिक्शा खुद ब खुद उड़ने लगता है। बस हमें वो हार चुराना है कैसे न कैसे करके। बस इतनी सी बात? चुराने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं आज रात ही वो हार चुरा लूंगी। जैसे ही रात होती है तो मिंसा रिक्शा लेकर घर आती है और अंदर जाकर सो जाती है और वो घर का दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। थोड़ी देर बाद नरगिस चुपके से आती है और घर में चली जाती है और देखती है कि मिंसा और पांडु सो रहे होते हैं और वो हार वहीं पर रखा होता है। तो नरगिस हार को उठाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं ले आऊंगी, तो मैं ले आई। अरे वाह बेगम, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। सुबह होने से पहले हम अपने रिक्शे को उड़ाने लगेंगे अब। हाँ हाँ, जल्दी चलो, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। भोला वो हार पहन लेता है और वो दोनों घर से बाहर आते हैं और रिक्शे में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो रिक्शे में बैठते हैं तो उस हार का कलर लाल हो जाता है और वो रिक्शा खुद ब खुद उड़ने लगता है और रिक्शा भोला के इख्तियार से बाहर हो जाता है। उड़ते उड़ते वो लोग अफ्रीका के जंगलात में चले जाते हैं और वो हार खुद ब खुद गायब होकर अपनी जगह पर आ जाता है और वो लोग उसी जंगल में फंस जाते हैं।